हेलो दोस्तों, कैसे हैं। अतिशय संस्कृतम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भाषा विज्ञान और भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमने भाषा की परिभाषाएं, भाषा की उत्पत्ति और उसके सिद्धांत, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ परिवर्तन, दिशा तथा कारण। क्या कारण है कि अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो आइए सभी लोग पढ़ते हैं। भाषा विज्ञान का ये टॉपिक पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने उन सभी उदाहरणों का समावेश किया है जो बार बार पूछे जाते हैं और कई सारी किताबों का कलेक्शन करके हमने ये नोट्स तैयार किया है। आप सभी लोग पढ़ें और इसका लाभ उठाएं। तो आइए देखते हैं। अर्थ की प्रतीति दो प्रकार से होती है और अर्थ परिवर्तन की दिशाएं तीन हैं। ब्रिल महोदय के अनुसार, ब्रिल महोदय ने बताया कि किसी भी शब्द का जो अर्थ है वह तीन प्रकार से परिवर्तित होता है। नंबर 1 अर्थ विस्तार, नंबर 2 अर्थ संकोच, नंबर 3 अर्थादेश। अर्थ विस्तार का अर्थ है किसी भी शब्द का जो निहित अर्थ है उसका विस्तार हो जाना, और अर्थ संकोच का अर्थ है जो किसी शब्द का अर्थ है उसका छोटा हो जाना या किसी निश्चित शब्द के लिए रूढ़ हो जाना। और अर्थादेश का अर्थ है कि उस शब्द का अन्य अर्थ हो जाना, अन्य अर्थ हो जाना ही अर्थादेश है। अब हम तीनों का एक एक करके इनके उदाहरण देखते हैं। तो पहला है अर्थ विस्तार। अर्थ विस्तार में अर्थ का विस्तार हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। तो नंबर 1 है कुशल। कुशल शब्द अर्थ विस्तार का उदाहरण है, क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ गुरुकुल में पढ़ाई होती थी तो कुशल कहा जाता था उस विद्यार्थी को जो कुशल लाने में बड़ा ही प्रवीण होता था। जो कुशल लाता था वो कुशल होता था कुशल लाने के कार्य में। लेकिन अब अर्थ का विस्तार हो गया। अब हम जिस भी कार्य में करने में उसको हम बड़े निपुण होते हैं तो कहते हैं कि कुशल हैं। तो इस तरह से कुशल शब्द का अर्थ विस्तार हो गया। दूसरा है प्रवीण। तो प्रवीण प्रकृष्टो वीणायाम, यानी कि वीणा बजाने में कुशल या प्रवीण। लेकिन अब इसका अर्थ विस्तार हो गया। अब किसी भी कार्य में निपुण होना ही प्रवीण कहलाता है। तीसरा है तैल। तैल जिसको हम लोग तेल कहते हैं। तिलात् समुद्भूतः द्रव पदार्थः। माँ में छोटे ऊ की मात्रा है, समुद्भूतः। तो जो तिल से उत्पन्न पदार्थ है, द्रव है, वही तेल है। ऐसा पहले इसका अर्थ था। सारे तेलों को तेल नहीं कहा जाता था, केवल जो तिल से उत्पन्न होता था उसी को तेल कहा जाता है। लेकिन अब इस तेल का अर्थ विस्तार हो गया। अब हम नारियल का तेल भी तेल, मिट्टी का तेल भी तेल, सरसों का तेल भी तेल, तो हम तेल शब्द का विस्तार अर्थ में प्रयोग करने लगे। चौथा है सब्ज। सब्ज शब्द का अर्थ है हरा। तो पहले जो सब्जी हरी होती थी सिर्फ उसी को सब्ज या सब्जी कहा जाता था। सब्ज से ही सब्जी बना। लेकिन अब बैंगन, भिंडी, टमाटर, आलू जो कि सब्ज यानी हरे नहीं हैं, लेकिन इनको भी हम सब्जी के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से सब्ज शब्द किसका उदाहरण है? अर्थ विस्तार का। तो ये उदाहरण आ जाते हैं कि जैसे प्रवीण किसका उदाहरण है, तैल किसका उदाहरण है, सब्ज किसका उदाहरण है। तो इसे हमें पेपर में इसी टाइप से आता है और हमें करना रहता है कि ये अर्थ विस्तार का उदाहरण है कि अर्थ संकोच का उदाहरण है। अगला है 5 नंबर अधर।
अधर माने पहले होता था निचला होंठ, लेकिन अब दोनों होंठों के लिए अधर शब्द का प्रयोग होने लगा। इसके बाद 6 नंबर में है गोष्ठ। गोष्ठ पहले गौशाला के लिए प्रयोग होता था। गौशाला वह स्थान जहाँ पर गायें रहती हैं, लेकिन अब सभी जानवरों को बांधने का स्थान गोष्ठ या गौशाला कहा जाने लगा। तो गोष्ठ शब्द का अर्थ विस्तार हुआ। फिर है महाराज। ये शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। प्रवीण भी इम्पॉर्टेंट है, कुशल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार पीजीटी और नेट जेआरएफ में पूछा जाता है। तो महाराज शब्द का अर्थ राजा, महाराजा। किसी भी भद्र पुरुष को या रसोइया को यदि श्रेष्ठ लोगों में अर्थात ऋषि महर्षि में प्रयोग करेंगे तो अर्थ विस्तार, लेकिन यदि इसको हम रसोइया अर्थ में प्रयोग करेंगे तो ये अर्थ संकोच का उदाहरण बन जाएगा। इसीलिए जो है ये उदाहरण बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान दें। फिर अगला है गवेषणा। गवेषणा पहले कहते थे खोज को। किसकी खोज को? गायों की खोज को। लेकिन आजकल गवेषणा शब्द का अर्थ है किसी भी विषय पर मंथन करना, विचार करना, उसकी खोज करना गवेषणा कहलाता है। तो गवेषणा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दें। 9 नंबर है श्री गणेश। श्री गणेश पहले जब हम शुभ कार्यों को करते थे तभी कहते थे, लेकिन अब किसी भी कार्य को शुरू करने में श्री गणेश शब्द का प्रयोग हम कर देते हैं, कार्य चाहे शुभ हो या अशुभ हो। फिर अगला है, ये हमने उदाहरण पढ़े अर्थ विस्तार के। तो नंबर 2 था अर्थ संकोच। एक बार फिर से देख लेते हैं अर्थ विस्तार के उदाहरण। प्रवीण, तैल, सब्ज, अधर, गोष्ठ, महाराज, गवेषणा, श्री गणेश। तो ये सभी अर्थ विस्तार के उदाहरण हैं। फिर नंबर 2 है अर्थ संकोच। अर्थ संकोच में शब्द का अर्थ छोटा हो जाता है या किसी निश्चित अर्थ में शब्द में रूढ़ हो जाता है। जैसे मृग माने पहले के समय पशु होता था, कोई भी चौपाया जानवर मृग कहलाता था। तो लेकिन अब केवल हिरण के अर्थ में ये रूढ़ हो गया, इसलिए मृग शब्द का अर्थ संकोच हो गया। ये उदाहरण भी बार बार पूछा जाता है और कई बार ये पीजीटी में भी पूछा गया है। फिर है दूसरा है गो। गच्छतीत गौः। जो गमन करती थी वह गौ कहलाती थी। पहले गमन अर्थ में गौ शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन अब गौ शब्द का अर्थ संकोच हो गया और अब यह गाय के अर्थ में प्रयोग होने लगा। अगला शब्द है मंदिर। प्राचीन समय में किसी भी राजभवन के लिए प्रयुक्त होता था, परंतु अब इसके अर्थ का संकोच हो गया। अब केवल यह देवालय अर्थ में प्रयुक्त होता है। फिर अगला शब्द है भार्या। भार्या शब्द का अर्थ था पहले भरण पोषण योग्य, जिसका भरण पोषण किया जाए वो भार्या, लेकिन अब यह पत्नी के अर्थ में रूढ़ हो गया। इसी तरह से उदाहरण है जलज, पंकज। जलज जो जल से उत्पन्न हो, पंकज जो पंक से कीचड़ से उत्पन्न हो, वो कोई भी चीज़ हो वो जलज या पंकज होगी। जैसे जलकुंभी भी जलज है, कुमुदनी भी जलज है। लेकिन इस समय अब आधुनिक समय में इन शब्दों का अर्थ संकोच हो गया और केवल इनका अर्थ कमल शब्द में रूढ़ हो गया। अब जलज और पंकज से केवल अर्थ कमल ही लिया जाता है। यह भी उदाहरण बहुत पूछा जाता है। विद्यार्थी, वे सभी लोग जो विद्या के अर्थी हैं, वे विद्यार्थी
कहे जाते थे पहले के समय में, परंतु अब छात्र जो विद्यालय में पढ़ते हैं वही विद्यार्थी कहलाते। फिर है धान्य, यव, पहले अन्न मात्र के लिए अब धान, यव, जौ आदि अर्थ में प्रयोग होता है। फिर अगला है रदन, कोई भी जो फाड़े, अब फाड़ने वाली चीज़ रदन कहलाती थी, लेकिन अब रदन शब्द दांत में रूढ़ हो गया, इसी से अरदनक बना है। अरदनक जो है दांतों को कहा जाता है। फिर अगला है संध्या। संध्या का अर्थ पहले था संधिकाल, दो समयों का मेल, लेकिन अब शाम के अर्थ में संध्या अर्थ रूढ़ हो गया। वेदना, पहले सुखद वेदना होती थी, दुखद वेदना होती थी, लेकिन अब केवल वेदना का अर्थ दुखद वेदना ही हो गया। पृथ्वी, फैली होने के कारण पृथ्वी कही जाती थी, लेकिन अब इसके अर्थ का संकोच हो गया केवल पृथ्वी में। पहले कोई भी चीज़ जो फैली होती थी, जिसका विस्तार होता था, उसे हम पृथ्वी कह देते थे। अगला है मनुष्य। पहले जो मनन करने वाले लोग होते थे उन्हें ही हम मनुष्य कहते थे, लेकिन आधुनिक समय में मनुष्य जाति के लिए ये शब्द रूढ़ हो गया और मनुष्य शब्द का अर्थ संकोच हो गया। हम पढ़ रहे हैं भाषा विज्ञान के अंतर्गत अर्थ परिवर्तन की दशाएं, जिसमें हमने अर्थ विस्तार पढ़ लिया, हम अर्थ संकोच पढ़ रहे हैं। अगला है संसार। संसरत इति संसारः, गतिशील। जो गतिशील है वह संसार है, परंतु संसार शब्द का अर्थ अब जो है रूढ़ हो गया है। जो भी चीज़ें पहले गति करती थी उन्हें संसार कहा जाता था, गतिशील चीज़ों को संसार कहते थे, लेकिन अब संसार शब्द में यह रूढ़ हो गया। फिर अगला है वारिद। इसी तरह वारिद शब्द भी, जो वारि देता था, जल देता था, वही वारिद कहलाता था, लेकिन अब वारिद शब्द बादल के लिए रूढ़ हो गया। फिर तीसरा है अर्थादेश। अर्थादेश का अर्थ हमने बताया था नवीन अर्थ की प्राप्ति हो जाना, अन्य अर्थ आ जाना। तो नवीन अर्थ की प्राप्ति हमें कहाँ कहाँ होती है, देखिए जैसे कुछ उदाहरण हैं। गंवार, गंवार शब्द भी बहुत पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में। तो गंवार का अर्थ गांव का लड़का, ये पूर्व में इसका अर्थ था, लेकिन अब अन्य अर्थ हो गया और गंवार शब्द से अब अर्थ असभ्य लिया जाने लगा। तो आपने देखा कि एकदम से अर्थ बदल गया, अन्य अर्थ आ गया। अगला है असुर। असुर शब्द पहले देववाचक था, लेकिन अब अन्य अर्थ हुआ, तो देव मीन्स असुर शब्द का अर्थ राक्षस हो गया। और आपने देखा कि देव और राक्षस बिल्कुल अन्य अर्थ, देव से राक्षस बन गया। फिर है वर। वर का पहले अर्थ श्रेष्ठ था, अब दूल्हा है। तो यहाँ भी ये वर शब्द भी अर्थ, वर शब्द का भी अर्थादेश हुआ। फिर है अगला शब्द दूल्हा। जो जल्दी ना मिले उसे पहले दूल्हा कहा जाता था, लेकिन अब दूल्हा शब्द का अर्थ वर हो गया। फिर है देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय पहले अशोक को कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे अन्य अर्थ में यह शब्द रूढ़ हो गया और देवानाम प्रिय अब मूर्ख के अर्थ में लिया जाने लगा। जंघा शब्द पहले घुटने के नीचे का भाग कहा जाता था, परंतु अब घुटने के ऊपर के भाग को जंघा कहते हैं। दुहिता, दूध दुहने वाली। पहले के समय में दुहिता उसे कहते थे जो दूध दुहती थीं, ऐसी ग्वालें जो दूध दुहती थीं, परंतु अब दुहिता का अर्थ पुत्री है। तो आपने देखा कि अर्थ का अन्य अर्थ का आदेश हो गया, अर्थादेश हो गया। फिर है तटस्थ। तटस्थ शब्द पहले तट पर स्थिर जो रहता था उसे तटस्थ कहते थे, लेकिन अर्थादेश होने पर किसी पक्ष में न रहने वाला उसे तटस्थ कहा जाने लगा। तिलांजलि,
मृत्यु के बाद तिल और पानी लेकर जो अंजलि दी जाती थी उसे तिलांजलि कहा जाता था। अब किसी को भी छोड़ देना कहते हैं कि तिलांजलि दे दिया। फिर है खाट खड़ी करना। पहले मरने के बाद मृत्यु होने पर खाट खड़ी करते थे, अब दुर्दशा करना अर्थ में अर्थादेश हो गया। आकाशवाणी, पहले देवताओं की वाणी, रेडियो प्रसारण। पहले देवताओं की वाणी को आकाशवाणी कहा जाता था, परंतु जब इसका अर्थादेश हुआ, अन्य अर्थ की प्राप्ति हुई, तो अब रेडियो प्रसारण के अर्थ में आकाशवाणी शब्द का प्रयोग होने लगा। ये शब्द तो आप लोग बहुत सुनते हैं। हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं, तो यहाँ अब देवताओं की वाणी नहीं, रेडियो की वाणी आकाशवाणी। फिर है श्राद्ध। जो भी कार्य श्राद्ध से करते हैं, जो भी कार्य श्रद्धा से करते हैं उसे श्राद्ध कहा जाता था। लेकिन अब मरने के बाद तर्पण आदि को श्राद्ध कहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, एक आवश्यक सूचना है, हम अपने वीडियो रोज़ एक एक डालते रहेंगे और हमने जितने भी नोट्स तैयार किए हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, हम सभी के वीडियो एक एक करके डालते रहेंगे। कृपया आप सभी लोग पढ़ें और लाभ उठाएं, अपने सपनों को साकार करें। और ऐसे लोग जो किन्हीं कारणवश बाहर जाकर नहीं पढ़ पाते हैं, तो कृपया पढ़ें और अपने सपने सच करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लोगों को जो है हमारे नोट्स प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।